फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक अवर चैनल। तो आज हम बनाएंगे ब्लाउज। तो उसके लिए चौड़ाई ली है मैंने 20 इंच और लंबाई ली है 15 इंच। उसके बाद मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। उसके बाद हम लेंगे शोल्डर। 7 इंच पर हम शोल्डर को इस तरह से निशान लगाएंगे। तो 7 इंच पर मैंने इस तरह से निशान लगाया है। उसके बाद हम नीचे की तरफ से 6.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। तो मैंने इस तरह से निशान लगाया है और दोनों निशानों को हम ज्वाइंट कर लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल की शेप दे देंगे। तो इस तरह से मैंने आर्म होल की शेप दे दी है। उसके बाद हम नेक की चौड़ाई 3 इंच लेंगे और नेक की जो लंबाई है वो लेंगे हम 5 इंच। तो 5 इंच पर मैंने इस तरह से निशान लगाया है और जो हमारा पान है उसकी शेप मैंने दे दी है। तो मैंने इस तरह से नेक की पान शेप दे दी है। उसके बाद हम नीचे की तरफ 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे और उस निशान और आर्म होल को हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो मैंने दोनों को इस तरह से ज्वाइंट किया है। अब हम बैक पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने उसकी चौड़ाई ली है 3.5 इंच और जो लंबाई ली है वो ली है 10 इंच। तो दोनों निशानों को हम इस तरह से शेप देकर ड्राइंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने शेप दे दिया है। तो इस तरह से शेप देने के बाद हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग कर लेने के बाद हम फ्रंट पार्ट को हटा लेंगे। उसके बाद हम बैक पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे ताकि हमारा दोनों पार्ट की कटिंग अच्छे से हो जाए। उसके बाद हम फोल्ड किया हुआ भाग भी बैक पार्ट का ही कटिंग करेंगे, फ्रंट पार्ट का नहीं करेंगे। उसके बाद हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। उसके बाद हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट को लेंगे। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट लिया है। तो फ्रंट पार्ट को हम नीचे की तरफ से 3 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और उसके बाद हम उसकी साइड से 2 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। उसके बाद हम प्रिंसेस शेप में इस तरह से राउंड शेप दे देंगे और जो हमने साइड में 2 इंच लिया था उसको हम इस तरह से अच्छे से शेप दे देंगे ताकि हमारा जो प्रिंसेस कट है वो अच्छे से हो जाए। तो मैंने इस तरह से शेप दिया है और हमें पूरा कट नहीं करना है। हमने जो बीच वाला हिस्सा है वो ही हमें कट कर लेना है। तो मैंने बीच वाले हिस्से को इस तरह से ही ध्यान से कट कर लेंगे। ध्यान रखना है कि पूरे पार्ट का हमें कट नहीं करना, बीच वाले हिस्से का ही कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। उसके बाद हमारा जो मेन फैब्रिक है उस पर हम जो हमारा अस्तर का कटिंग किया है हुआ है उसको हम अच्छे से रखेंगे और इस तरह से अच्छे से रखने के बाद उस पर हम पिन लगाएंगे ताकि फैब्रिक हमारा इधर उधर ना हो और हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको अच्छे से हम कट कर सकें। तो मैंने इस तरह से पूरे फैब्रिक पर पिन रख ली है और पिन लगाने के बाद हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे।
इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट है उसका कटिंग हो चुका है। उसके बाद हम बैक पार्ट का कटिंग करेंगे, तो उसको भी हम अच्छे से जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर अच्छे से बिछा देंगे। उसके बाद हम उसको भी पिन की तरफ से सिक्योर कर लेंगे। तो पिन की मदद से हम उसको भी अच्छे से सिक्योर करने के बाद ही कटिंग करेंगे, ताकि हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हो और अच्छे से कटिंग हो जाए दोनों पार्ट, और दोनों पार्ट अच्छे से सही से कटिंग हो जाए। तो उसके लिए मैंने हमारा जो बैक पार्ट है उसको भी पिन से इस तरह से सिक्योर कर लिया है, और सिक्योर करने के बाद हम फ्रंट पार्ट की ही तरह हम बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है, और उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की नेक पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम सिलाई लगाने के बाद हम फैब्रिक को पलटा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से जो हमने 5 शेप दिया था उसी ही शेप में हम गले में सिलाई लगाएंगे। तो मैंने इस तरह से गले में अच्छे से सिलाई लगाई है। उसके बाद हमें जो पिन से सिक्योर किया था उसको भी हटा देंगे, और जो हमने सिलाई लगाई है उस पर हम छोटे छोटे नोचेस लगाएंगे, ताकि फोल्ड करने में अच्छे से फोल्ड हो जाए और हमारी फिनिशिंग अच्छे से दिखे। तो उसके बाद मैंने सारी पिन को हटा लिया है, और फैब्रिक को हम पलटा लेंगे। तो मैंने फैब्रिक को अच्छे से पलटा लिया है, और उस पर हम एक और सिलाई लगाएंगे और अच्छे से फिनिशिंग नेक की दे देंगे। तो अच्छे से शेप लेते हुए मैंने इस तरह से मेन सिलाई गले पर लगाई है। तो हमारा नेक की फिनिशिंग अच्छे से रेडी हो गई है। उसके बाद हमने जो प्रिंसेस कट वाली कट की थी उसको हमें इस तरह से जॉइंट कर लेना है। पहले हम मेन फैब्रिक को जॉइंट करेंगे, उसके बाद हमने जो अस्तर कटिंग की है उसको हम जॉइंट करेंगे। हम दोनों को एक साथ जॉइंट नहीं करेंगे, हम दोनों को अलग अलग जॉइंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो मेन फैब्रिक है उसको पहले जॉइंट कर ली है। उसके बाद हम जो हमारा अस्तर है उसको हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। उसी तरफ हमें दूसरे पार्ट को भी इसी ही सेम तरीके से जॉइंट कर लेना है। पहले मेन फैब्रिक को और उसके बाद अस्तर को हमें जॉइंट कर लेना है। इस तरह से हम प्रिंसेस कट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो हम
आसानी से ब्लाउज की बना सकेंगे, ताकि हमें जो दूसरी तरफ से हमें इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग आसान लगती है और जल्दी भी हो जाती है। तो इस तरह से ज़्यादा करें हम तो फटाफट हो जाती है। तो इसके लिए मैंने इस तरह से ब्लाउज की कटिंग की है और अच्छे से और एकदम ब्यूटीफुल ब्लाउज तैयार होगा। तो इसके लिए मैंने इस तरह से ही ब्लाउज की कटिंग की है और आसानी से भी हो जाती है। तो उसके बाद हम जो नीचे की तरफ है उसको भी हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ताकि हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों हिले ना और अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो इस तरह से मेरा जो फ्रंट पार्ट है वो रेडी हो गया है। उसके बाद हम बैक पार्ट को भी इसी ही तरह से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने बैक पार्ट को भी सिलाई लगाई है। दोनों हिस्सों को हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम उस पे भी थोड़े थोड़े इंच पर इस तरह से नोचिस लगा लेंगे। और बीच में से इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे, यानी कि हमारा दोनों हिस्सा अलग अलग हो जाए। उसके बाद हम दोनों को पलटाकर इस तरह से उस पर भी मेन स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद हम एक पट्टी लेंगे 5 इंच लेंथ और 2 इंच चौड़ाई। इस तरह से हम दो मेन फैब्रिक और अस्तर की दोनों की पट्टी लेंगे और इस तरह से हम उस पर सिलाई लगाएंगे उल्टी साइड पर। और जो हमारी बटन पट्टी है उसको हम रेडी करेंगे। तो इसके बाद हमें उल्टी साइड पर इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम इस तरह हम उस पर फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम उसको हम दूसरी साइड पर फोल्ड करके हम इस तरह से पट्टी को लगाएंगे। उसके बाद हम डेड इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और निशानों पर हम ट्रायंगल शेप में सिलाई लगाएंगे और हमारी पट्टी को पूरी करेंगे, ताकि हमारे जो क्लिप है उसको हम उसमें अटैच कर सके। उसके लिए हम इस तरह से उस पर सिलाई लगाएंगे।
उसके बाद हमारा जो दूसरा साइड है उस पर हम सिंपल एक अस्तर के ही पट्टी लगाएंगे। उसकी भी लेंथ और चौड़ाई सेम उसी ही तरह रखेंगे, पर उसको हम उल्टी साइड नहीं सीधी साइड पर रखेंगे और उस पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम उसको सिलाई लगाएंगे। उसको बाद हम उसको फोल्ड कर कर उल्टी साइड पर सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी बटन पट्टी रेडी हो चुकी है। उसके बाद हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को हम अच्छे से रखेंगे। अच्छे से उसकी शोल्डर को हम मिलाने के बाद हम शोल्डर पर अच्छे से सिलाई लगाएंगे। तो मैंने दोनों की शोल्डर को अच्छे से मिला लिया है और उसके बाद हम उस पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों शोल्डर को अच्छे से अटैच कर लिया है। उसके बाद हम जो हमारा आर्म होल है उसको फिनिशिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने तिरछी पट्टी ली है। तिरछी पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे और उस पर इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम इस तरह से उस पर नोचिस लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे नोचिस लगाएंगे। उसके बाद हम उसको फोल्ड कर कर उल्टी साइड पर इस तरह से रख कर हम उस पर एक और सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से फिनिशिंग के साथ हम उस पर सिलाई लगाएंगे। दोनों ही आर्म होल को हम इसी ही तरह से कंप्लीट करेंगे। दोनों आर्म होल को मैंने इस तरह से अच्छे से फिनिश कर दिया है। उसके बाद हम इस तरह से दोनों पार्ट को मिला लेंगे। जो हमारा बैक और फ्रंट पार्ट को दोनों को अच्छे तरह से उल्टी साइड पर इस तरह से रखेंगे और इस तरह से हम हमारा जो आर्म होल है उसको हम इस तरह से मिलाएंगे और उसको हम नीचे की तरफ से इसको हम
सिलाई लगाएंगे और उसको हम फिटिंग करेंगे। हमारे जो ब्लाउज है उसको हम फिटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों साइड पर हमारे ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों साइड पर सिलाई लगाएंगे और दोनों पार्ट को हम अटैच करेंगे। दोनों पार्ट को अटैच करने के बाद अब हम लगाएंगे कमर पट्टी। तो उसके लिए हमें पट्टी लेनी है और हमें उसकी जो चौड़ाई लेनी है वो लेनी है 2 इंच। तो 2 इंच हमने चौड़ाई ली है और पट्टी को हम 2 फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हम पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हमारी जो कमर की साइज है उस पर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम ब्लाउज को पलटाएंगे और इस तरह से पट्टी को पलटाकर हम उस पर मेन स्टिच लगाएंगे। तो नीचे की तरफ से हमने फिनिशिंग से अच्छे से पट्टी लगाई है। उसके बाद हम साइड में हमारी जो फिटिंग है उसके हिसाब से हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद अब हम लगाएंगे हमारा जो ब्लाउज है उस पर डोरी और लटकन। तो मैंने हमारा जो ब्लाउज है उसको अच्छे से पलटा लिया है और सीधा कर लिया है। तो इस तरह से मैंने ब्लाउज को अच्छे से सीधा कर लिया है। उसके बाद हम उस पर लगाएंगे डोरी। अगर आपको डोरी और लटकन बनाना सीखना है तो मेरी चैनल पर जाके सीख सकते हो। मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन पे रखा है, तो उस पर आप जाके सीख लेना। तो इस तरह से हम डोरी को लगाएंगे। दोनों साइड को सेम ही तरह से हम रख कर उसको निशान लगाएंगे और दोनों पर हम सेम ही साइड हम डोरी लगाएंगे। तो मैंने दोनों पार्ट पर इस तरह से डोरी लगाई है। इस तरह से मैंने डोरी को लगाया है और हमारा ब्यूटीफुल सा प्रिंसेस कट ब्लाउज तैयार हो गया है, एकदम सिंपल वे में। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना।